ठीक है, करना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं, ईजी है। ये वो समीकरण एक से बढ़ जाओ, चाहे तुम्हारा मर्जी दो से बढ़ जाओ, तुम्हारा जिससे मर्जी उससे पहले बढ़ जाओ। चलो अगर समीकरण एक से आते हैं, समीकरण एक से बढ़ेंगे तो x + 2y = 3। समीकरण पीछा करने वाला नहीं है। समीकरण अगर आता है हल करने तभी कोई भी चैप्टर तुमसे बनेगा सही से। अब बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। देखा बच्चा रोज दिन वही सिखाते हैं, समीकरण हल करना और बोर्ड मास रोज देना। उसके बगैर मैथ कुछ नहीं है, वो आया तभी बनेगा। कहीं कोई मास्टर थोड़ी सिखाता है। इसीलिए देखो ना सब बच्चा का क्या हालत है, जैसा तुम्हारा हाल है वही हाल उसका है। सही बात है कि नहीं? कहीं पढ़ता होगा तो यहाँ देखो x + 2y = 3। कोनो एगो रख लो, यहाँ पे कोनो एगो रख लो, एगो भेज दो किधरो। तुम्हारा मर्जी तो x को रख लो, तुम्हारा मर्जी तो y को रख लो, जिसको मर्जी है उसको रख लो। चलो हम x को रख लें, x को रख लेते हैं, या 3 इसको भेज देते हैं उधर 2y। तुम्हारा मर्जी कि नहीं हम y को रखेंगे, x को भेजेंगे तो भी कर सकता है। लेकिन हम दिख रहे हैं कि हम y को रखने पर हमको बट्टा आ रहा है। क्या आ रहा है? बट्टा। बट्टा वाला हम थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि भाग भी देना ताकि पूरा क्लियर एग्जैक्ट नंबर आ जाए, पूर्णांक आ जाए। पूर्णांक सुनता है ना, पूर्ण होल नंबर, पूर्ण संख्या आ जाए। हमेशा कोशिश करते हैं कि क्या पूर्ण संख्या आ जाए, होल नंबर आ जाए। अब पूर्ण संख्या आ जाता है तो ग्राफ बनाने में आसान रहता है, और दशमलव में वही आ जाता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं, हम ध्यान इसलिए x को रख लिए क्योंकि y के गुना में 2 है, इसको भेजते हुए 2 ज़्यादा बट्टा में, और 2 ज़्यादा बट्टा में तो भाग के लिए भी सोचना पड़ता है। अभी हमको भाग के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम x को रख लिए, y को भेज दिए। कैसे? देखो यहाँ पर अगर 2y को मान लो रखेंगे यहाँ पर, और 3 यहीं पर है, x को भेजेंगे उधर तो x जाएगा यहाँ पर, 2 देखो कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो 3 - x / 2। हमको इस यहाँ पर अगर x का मान मानने के लिए हमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको बट्टा में 2 से फिर भाग भी देना है, 2 से फिर भाग देना है, और ताकि 2 से भाग देने में पूरा कट जाए ऐसा संख्या मानना भी है। इसीलिए हम कहे चलो ये बट्टा पट्टा का चक्कर छोड़ कर देखते हैं, हम x को रख लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं, ठीक है। हमको भाग का चक्कर नहीं रहेगा। अगर मान लो कि अपनी मर्जी से अगर y का मान हम अगर 0 मान लेते हैं, क्या माने? ये सब मानते हैं क्या अपनी मर्जी से, ठीक है। हर जगह नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। अगर y = 0 अगर मानते हैं तो y का मान 0 यहाँ पर रख दो, y का मान यहाँ पे 0। तो 2 × 0 क्या हो गया? 0। और 0 - 3 क्या हो जाएगा? 3 लिख दे, रहेगा नहीं दिमाग में। अभी तुरंत जाएगा, नाश्ता करेगा, फिर यही सब लेकर बैठ जाएगा, तभी तब फटाफट माइंड में क्लिक होगा। अभी पढ़ के जाएगा तो माइंड में क्लिक होगा, और तुम्हें जाएगा फेंक देता है, फिर कल सुबह होता है उठा के ले चला आता है। यही काम करता है। आप बोलिए क्या करेंगे? 1 महीना बचा, 1.5 महीना, साल तो पूरा बीत गया। देखो 3 - 2 y का मान है 0। क्या मान है? y का मान है 0। तो 3 - 2 × 0 क्या होगा? 0 बराबर कितना? 3 है ना। x का मान कितना हो गया? 3। x का मान कितना हो गया? 3। यानी कि हम y का मान अगर 0 माने तो x का मान हमको 3 आया। आप देखो ई पर डिटेल्स कर दिया, आप डायरेक्ट हम लिखेंगे मान। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप मान लिखेंगे, हर जगह आप सोल्यूशन हल करो तो मन दिखाएंगे आप, ठीक है। ध्यान दो, अगर हम y का मान यहाँ पर हम अगर 1 मान लेते हैं, y का मान तुम्हारा मर्जी 2 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कोशिश करते हैं ताकि हमारा सब मान अगर प्लस से आ जाए तो और आसानी बनेगा। अब माइनस प्लस दोनों आएगा फिर भी ग्राफ बनेगा, तो हमको माइनस प्लस आएगा दोनों, तो हमको माइनस प्लस दोनों मानना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के तो नंबर हम भी सिखाते हैं, और समीकरण भी सिखाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि सब प्लस से मानना है, सब मान प्लस से माना, तब बनाने में और आसान रहेगा। अब माइनस वाला ही कर बता देते हैं, माइनस वाला। देखो अगर हम यहाँ 1 मानते हैं, 2 × 2 कितना होगा? 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 मान ले रहे हैं, तो x का मान कितना होगा? x का मान देखो, y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, इस समीकरण रखेंगे। इस समीकरण अगर मान लो कि अगर 3 अगर है, अगर 3 है, 3 में अगर y का मान 1 रखते हैं तो 2 × 2, y गुना 2 है, 2 × 2, और 3 में से 2 क्या कितना बचेगा? 1। यानी x का मान 1, y का मान 1, तो x का मान भी 1। 2 का मान हो गया। कम से कम 3 को बिंदु मान लो, कम से कम 3 को बिंदु मान लो। अगर हम x का मान अगर कितना मान लेते हैं, अगर y का मान अगर हम 2 मान लेते हैं तो x का मान -1 आ जाएगा। नहीं, थोड़ा गड़बड़ बात हो जाएगा, लेकिन मानना ही पड़ेगा। मान लेते हैं y का मान -1 मान लेते। चलो y का मान 0 माने, 1 माने, सोचते ज़्यादा ही करीबी ही, बिल्कुल क्या रहे, करीबी रहे। y का मान हम अगर -1 मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं,
और नहीं तो y का मान चाहो तो प्लस का 3 नहीं मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है सो मान लो, तुमको जो मर्जी सो मान लो। चलो अगर हम 2 ये मानते हैं तो x का मान माइनस का 1 आ जाएगा। चलो हम 2 ये मान लेते हैं, या 1 माना है, चलो 0 1 2 ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो x का मान देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माने हैं ना, क्या होगा 2 दूना 4, y का मान 2 माने हैं, 2 दूना 4, 3 माइनस 4 कितना आएगा, 3 माइनस 4 होगा कितना माइनस का 1। अब इसका एक टेबल बना दो, इसका एगो टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने के लिए इसका चलो ऐसे करते हैं, 3 को बिंदु माने हैं, 3 को बिंदु पर ग्राफ अच्छा से बन जाता है। ई वाला x, ई वाला y। देखो यहाँ पर पहला बिंदु देखो, जब y 0 माने थे तो x 3 आया था ना, नहीं यहाँ देखो जब y 0 माने थे, जब y 0 माने थे तो x का मान 3 आया था, ठीक। और जब y को 1 माने थे तो x का मान 1, जब y को 1 माने थे तो x का मान कितना आया था 1, और जब y को हम 2 माने तो x का मान कितना आ गया माइनस का 1 हो गया। अब ये ग्राफ बनने के लिए तैयार है। बिंदु क्या सब हो गया, बिंदु हो गया 3 0 1 1 माइनस 1 और 2, 3 बिंदु निकल गया ना, ग्राफ का 3 बिंदु निकल गया, 3 0 1 1 माइनस 1 और 2। अब आते हैं समीकरण 1 से कर लिए ना, आप समीकरण 2 से कर लेते हैं, समीकरण 2 से कर लेते हैं। आजा हम देखो ना, ये ग्राफ के बाद डायरेक्ट में वही लिख देंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। ये ग्राफीय विधि हुआ, ये क्या हुआ, सॉरी ये हुआ बीज गणितीय विधि, कौन विधि, बीज गणितीय मेथड हुआ, ये बीज गणितीय मेथड। हम इससे कुछ नहीं करते, हमको डायरेक्ट दिखता है कि इसका मान इतना मान, इसका मान इतना आ रहा है, आ जाता है, हम कर दें समीकरण 2 से। तुम लोग कहेगा तो हम डायरेक्ट ये चार्ट बनाएंगे, डायरेक्ट भर देंगे। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से आएंगे, समीकरण 2 हमारा 4x प्लस 3y। इस बार कुछों को रखेगा तो बट्टा पकड़बे करेगा, बट्टा पकड़बे करेगा, क्योंकि दोनों x को गुना में है, y को गुना में भी है, बट्टा इस बार पकड़ना तय है। चलो इस बार y को रख लेते, चलो इस बार हम y को रख लेते हैं, x को भेज देते हैं 2 माइनस 4x। बड़ा वाला रिकॉर्डिंग आ जाएगा, क्या घी बेच रहा है। देखो यहाँ पर 3 कहाँ जाएगा बट्टा में, अगर x को रखो चाहे y रख के रखो, कोनो रखेंगे बट्टा पकड़बे करेगा। हम कहते हैं y को रख लेते, इस बार तुम्हारा मर्जी तो x को भी रख सकता है, 2 माइनस 4x बट्टा 3। आप डायरेक्ट हम टेबल यहाँ से बना दे, कुछ बना दे, कर लेगा तुम लोग हल, समझ जाएगा, जल्दी बोलो, डायरेक्ट टेबल बनाई बोला, समझेगा, पीछे वाला नहीं बोल रहा है सर। देखो x का मान अगर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 2 बट्टा 3, देख लो बट्टा 2 बट्टा 3 आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है, y का मान 2 बट्टा 3। हम क्या बताए थे, बट्टा में कोशिश करो जो नहीं रहे, तो बड़ा तकलीफ होता है बनाने में, बड़ा है, कोशिश करो, और बंद जरूर करेगा, दशमलव में आएगा, लेकिन कोशिश करो कि बट्टा में नहीं रहे, ऐसा मान मानो। अगर x का मान अगर हम माइनस 1 मानते हैं, x का मान माइनस का 1 मानते हैं, ये होगा प्लस 4, 4 और 2 6, 6 बटा 3 बराबर ना, y का मान 2 आ गया ना। जब x का मान 1 मानते हैं तो y का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। बैक टेबल में भर दे, ऐसा टेबल में भर दे, करके दिखा दे, करके दिखा दे। अच्छा तुम बोलो करके दिखा देते हैं, अच्छा इम्प्लाइज भी दिया करो यहाँ पे। देखो 2 x का मान माने कितना, x का मान ये -1 मानने पर, -1 माने अपनी मर्जी से माना करो, देखो तुम्हारा दृश्य संतुष्ट अच्छा से बन जाए। 2 माइनस 4 x का मान माइनस का 1, तुम लोग को हल करने में भी दिक्कत है। देखो ये 2 माइनस और गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 कम 4 बट्टा 3, 4 और 2 6 बट्टा 3 कितना आएगा 2 आएगा। हाँ चलो ऊपर ही कर देते हैं, y का मान 2 आ गया। चलो एक बिंदु तो आ गया, एक बिंदु आ गया, और दूसरा बिंदु और मानो, क्या माने कि पूरा हमको आ जाए। देखो अगर x का मान 2 मानते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 बटा 3 माइनस का 2 कर दे। x का मान 2 मान लेते हैं,
एक्स का मान 2 मान लेते हैं। देखो वाई का मान बैठा देते हैं। वाई बराबर 2 माइनस 4, अब गुना इस बार 2 माने, गुना 2 माइनस 4 बट्टा में 3। देखो वाई बराबर 2 माइनस 4 दूनी 8, लो हल भी करते हैं तुम इसके लिए। माइनस 6 बट्टा 3, इतना लंबा दिखना चाहिए, हमको दिख रहा है, तुमको भी दिखेगा, लेकिन सीखेगा तब ना, सीखा नहीं। चलो एगो मान और मान लेते हैं, एगो मान और मान लेते हैं। क्या माने कि पूरा पूर्णांक आ जाए। अगर एक्स का मान हम क्या करते हैं, कितना माने थे इस बार, 2 माने हैं ना, एक्स का मान 2 माने हैं, तो इतना आया। एक काम करो, कितना माने, -1 माने और 2 माने। इस बार अगर -2 मान लेते हैं 5, इस बार -2 मान लो, इस बार -2 मान लो। देखो 4 दूना 8 और 2 10 नहीं कटेगा, -2 को नहीं काम चलेगा। 10 बट्टा 3 आ रहा है, 10 बट्टा 3 कटवे नहीं करेगा, 10 बट्टा 3 आ रहा है, नहीं कट रहा है। तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा। और सोच लिया डायरेक्ट टेबल लिख देगा, इस समीकरण लिखेगा, ये वाला देखेगा, बेसी इतना लिखेगा, ये वाला डायरेक्ट टेबल लिख देगा, ये लिख के डायरेक्ट टेबल लिख देगा। सोच पा रहा है तो अब देखो हम कितना 3 लेते हैं तो 4 दिया 12, 12 में से 2 क्या 10 नहीं हो रहा है। 3 मानते हैं तो एक काम करो, 4 दिया 12, 3 से कटने वाला संख्या आ जाना चाहिए। 3 मान 4 दिया 12, 2 14 नहीं हो रहा है। 4 चौक 16, 5 एक्स का मान माइनस का 3 मानो तो नहीं हो रहा है, +3 नहीं हो रहा है, +3 को नहीं हो रहा है, 4 से 12 नहीं हो रहा है। 5 मानते हैं, -4 को हो रहा है, 4 माइनस +4 चौक 16 में 2 नहीं हो रहा, -4 पर भी, -4 पर 4 तो 16, हाँ -4 पर आ रहा है, -4 पर हो रहा है। एक्स का मान -4 मानने पर देखो आ रहा है, तो -4 और -4, 4 चौका 16, माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 चौक 16, 2 18 बटा 3 बराबर 6 आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। 1 +1 फिर -1 चेक करना, फिर +2 फिर -3 चेक करना। कभी कभी 5 और 10 पर वाला ग्राफ भी आसानी बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स का मान क्या मान लेते हैं, -4 माने। तो देखो वाई का मान जो आ गया 2 - 4 और गुना -4 और बट्टा में 3। देखो यहाँ पर वाई बराबर कितना हो गया, 2 माइनस गुना माइनस क्या हो गया +4 चौक 16 बट्टा 3, यानी कि 18 बट्टा 3, 6 3 के 18, वाई का मान 6। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, यानी कि क्या क्षैतिज रेखा जो सोता है हुआ रहता है, उसको वो क्या होता है एक्स अक्ष। ज़्यादा बोलना है नहीं, क्या हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। अक्ष देखो कैसा हो गया, इसको बोल देते हैं एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष। चाहो तो इंग्लिश में एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्सिस भी लिख सकते हैं। और ऊपर में हो गया वाई अक्ष, नीचे में वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। या तुम्हारा मर्जी है एक्सिस लिखो तो एक्सिस भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो वाई हुआ तो वाई डैश एक्सिस, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में अक्ष। अब हम देखो यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि हमारा बहुत छोटा छोटा सब है, क्या है बहुत छोटा छोटा सब है। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा कितना है 5 तक है, 6 मान में जाए, मान 5 तक है। इधर भी देखो 1 2 बराबर दूरी पर उसमें होगा 3 4 5 6 तक मान 1
2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर में भी 1 2 3 4 5, चलो 6 मान लीजिए। इस तरफ देखो एक्स अक्ष तरफ क्या होता है, इधर प्लस में होगा। 1 2 3 4 5, चलो 6 ही मान लेते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है माइनस में, इधर क्या होगा माइनस में। 1 आई माइनस का 2, आई माइनस का 3, आई माइनस का 4, आई माइनस 5 माइनस 6। ऊपर में प्लस, ऊपर में क्या होता है प्लस। 1 2 3 4 5 6, नीचे ठीक माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, ठीक है। कभी कभी हम 5 10 15 20 25 भी मान सकते हैं। कभी कभी 10 20 30 40 50 हम इस डाटा के हिसाब से मानते हैं, ताकि कितना का हम ये रेंज माने, ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए, ठीक है। कभी कभी 100 200 भी मान लेते हैं, कभी 50 मान लेते हैं, 50 100 150 ऐसे भी मान लेते हैं। इस डाटा के हिसाब से कितना हम माने हैं, किस हिसाब से हमारा टेबल बनेगा, ठीक है। ये तो सिंपल वाला था, 1 2 हमारा बन गया। लाइन से 1 2 की टाइम मान लेंगे और बन जाएगा। क्या हो गया, जीरो नहीं डाल दीजिएगा। जीरो। यहाँ पे देखो, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। इसका निर्देशांक होता है 0 0। कितना होता है 0 0। इस 0 नहीं डालने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना होता है इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक होता है 0। पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0, ठीक है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब देखो पहला समीकरण का हमारा क्या है, कि x का मान 3 और y का मान 0। हम बताए थे x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। तो कह x का मान 3 है, तो बिंदु यही ना होगा। बिंदु कहाँ होगा, ये वाला बिंदु यहीं पर होगा। पहला बिंदु यहीं पर हो गया, ठीक। पहला बिंदु यहीं पर हो गया, x अक्ष पर है, y का मान क्या है 0। और दूसरा हम आते हैं तो x का मान भी 1 और y का मान भी कितना 1। देखो x का मान, देखो प्लस में 1 है, माइनस में 1 नहीं है, नहीं करो। प्लस का 1, आई प्लस का 1। देखो ये भी यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ आएगा ना, ये भी 1 के सामने। अब ग्राफ में वाला लाइन खिंचा ही रहता है, लाइन खिंचा ही रहता है, ठीक है। ये बिंदु कहाँ गया, यहाँ पे आ गया B बिंदु, ठीक है। अब देखो अगला, माइनस का x का मान माइनस का 1 और y का मान प्लस का 2। तो x का मान माइनस का 1 कहाँ है, यहाँ पर, और y का मान क्या है माइनस का 2। सर ऊपर, सर 2 y है। का मान अच्छा प्लस 2 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर। ये बिंदु कहाँ गया, ये बिंदु आ गया यहाँ। अब क्या करो, तीनों बिंदु को मिला दो। तीनों बिंदु क्या करो, मिला दो। तीनों बिंदु को बिल्कुल एक इंची लेकर के अब बढ़िया से एकदम तन को इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेट का करके तीनों बिंदु को लो, आप बढ़िया से एकदम तीनों बिंदु को मिला दो। देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब तीनों बिंदु क्या करो, इस करके मिला दो, तो तीनों एक लाइन पर आएगा। तीनों बिंदु कहाँ आएगा, तीनों बिंदु का जो लाइन खींचेंगे, तीनों बिंदु एक लाइन पर आएगा। इसमें थोड़ा इधर हो जाए तो ये करा, थोड़ा इधर हो गया, ठीक है। तीनों बिंदु जो आएगा एक लाइन पर आएगा, एक लाइन पर आएगा। इस समीकरण में कुछ भी मानो, इस समीकरण में कुछ भी मानो। इस समीकरण में दिया था, इस समीकरण क्या था, पहला समीकरण, इसका समीकरण क्या था, बता दो। x + 2y = x + 2y = 0। तो यहाँ बताओ तो लिख दो, x + 2y = 3। इस पर लिख भी दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये बिंदु नंबर 1 था, ये क्या था A, ये 3 और 0। ये बिंदु B था, इसका था 1 और 1 और 1। ये बिंदु नंबर C था -1 और 2। इस तरह से ये वो समीकरण का जरूर इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसी तरह से सेम अब इसका भी बनाएंगे। आज तीनों बिंदु बनाए, तीनों बिंदु क्या करेंगे, एक रेखा से मिला देंगे और उसका समीकरण लिख देंगे। इसको चाहो तो तुम और ऊपर तक खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, और ऊपर तक खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, आप तो इसमें आते हैं x का मान माइनस का 1, x का मान माइनस का 1 और y का मान 2। तो x का मान यहाँ पर 1 और y का मान कितना है, y का मान प्लस का 2 है, प्लस 2। यहाँ पे देखो प्रतिशत करके देखा हुआ, देखो सेम बिंदु कॉमन बिंदु मिल गया यहाँ पे, ये बिंदु क्या मिल गया, कॉमन बिंदु। देखो प्रतिशत करके देखा होगा, और समीकरण तुमको चेक करके भी दिखा देते हैं। यहाँ देखो मिला ना, एक बिंदु कॉमन बिंदु मिला, यहीं पर रहा। तो दूसरा पास आओ, 2 और माइनस का 2, 2 और माइनस का 2, 2 और x का मान प्लस का 2 और y का मान माइनस का 2, यहाँ पर आएगा। इतना साफ सुथरा बना देते हैं हम लोग काफी पे, बिना ग्राफ कापी में, सादा कापी में। तो इतना अच्छा तुम लोग ग्राफ कापी में बना पाएगी। हाँ तो नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है, चलो ये बिंदु आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर आ गया। अब देखो माइनस का 4 और प्लस का 6, x का मान माइनस का 4 इधर है, ठीक, और y का मान 6 प्लस का 6 कहाँ जाएगा, ऊपर, माइनस का 4 टेढ़ा नहीं ना हो रहा है, टेढ़ा हो गया तुम लोग सीधा कर लेना। जाना है 6 तक, कहाँ तक जाना है, 6 तक। थोड़ा तिरछा बढ़ गया है, चलो हम बाद में सही कर देंगे। चलो तीनों बिंदु को आप मिला दो, तीनों बिंदु को मिला दो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, नहीं तीनों को मिलाएंगे तो एक रेखा, इस प्रतिच्छेद करके रेखा बना, देखो प्रतिच्छेद करके रेखा बना। भाग गया बाहर, टेढ़ा हो गया इसीलिए गड़बड़ हो गया, टेढ़ा हो गया इसीलिए। तुम लोग का सही बनेगा, ठीक है। इधर प्रतिच्छेद करके देखा होगा, ये टेढ़ा हो गया, इस कारण नहीं जा रहा है। ये बराबर बराबर दूरी पर नहीं जाना ना, अंदाजे ना लिए बराबर दूरी पर नहीं, इसीलिए ऐसा हो गया। छः पर जा ही नहीं रहा, लेकिन ये 6 पर है, ठीक है। ये कहाँ गड़बड़ आ गया, नहीं एक काम करो ना, तो हो जाए, कर देते गड़बड़ नहीं कर देते। ये आएगा 6 पर, कहाँ पर आएगा, 6 पर आएगा, यानी कि इसके सामने क्या आना चाहिए, 4। 4 को इधर घसका देंगे, 4 को इधर घसका देते हैं, 4 को यहाँ कर देते हैं, उसमें नहीं करना पड़ेगा, उसमें वैसा रहता है नहीं। यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 4, अभी 5 कर दो, यहाँ पे सर 3 माइनस हो गया ना। चलो हो गया, अब तीनों बिंदु का मान लिख दो। ये बिंदु, चलो एक बिंदु तो सी कॉमन हो गया, सी बिंदु क्या हो गया, कॉमन, प्रतिशत करके देखा हुआ, यानी कि इसका एक हल हुआ। और यहाँ देखो, यहाँ से इधर बिंदु कॉमन हो गया, डी बिंदु भी यहीं पर हो गया, डी बिंदु कहाँ हो गया, यहीं पर कॉमन बिंदु हो गया। यहाँ पर चाहो तो लिख ही दो, बिंदु डी हो गया, बिंदु डी हो गया, माइनस का 1 और 2 कॉमन बिंदु हो गया। डी के बाद ई बिंदु यहाँ पर है, ई बिंदु यहाँ पर है, 2 और माइनस का 2, ई एफ बिंदु हो गया, यहाँ पे एफ बिंदु हो गया, यहाँ पे -4 और 6, माइनस का 4 और 6, ठीक है। चाहो तो समीकरण भी लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका समीकरण भी लिख ही दो, ऊपर खींच के लिखो, जो चाहे इसी पर लिख दो। क्या है इसका समीकरण, समीकरण नंबर 2 क्या है, x + 3y, x + 3y, 4x + 3y 4x प्लस बराबर 2। या चाहो बराबर 2 है ना, तो 2 को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे लिखेगी तो माइनस का 2 और बराबर 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा इसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बात बराबर है ना, 2 को इधर लाओ, चाहे 2 को उधर ले जाओ,
इधर लाएंगे तो बराबर दो, चलो बराबर दो, हम बराबर देंगे, तुम और कंफ्यूज हो कहाँ से आ गया। चलो बराबर 2, ठीक है। ग्राफ बन गया, 5 नंबर मिल जाएगा। इतना कम करना है, स्टॉप कर दो, बीच से काट दो। चलो हुआ इसका अंक कितना आ गया। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब लेंगे हम लैंग्वेज वाला भी दे देता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को नहीं पूछता है। नहीं, लैंग्वेज दे देगा और वहाँ से समीकरण निकालना है लैंग्वेज से पढ़ करके, भाषा दे देगा लिख, भाषा में लिख करके। तब उसको क्या करेगा कि उसको पढ़ करके तब निकालेगा, क्या समीकरण निकालेगा, तब उसको ग्राफ बनाएगा। अच्छा देखा ना, 3.1 में मिलेगा सवाल, ठीक है, 3.1 में मिलेगा, जाकर बनाना। देखो यहाँ पर, चलो समीकरण 1 से आ जाते हैं। समीकरण 1 से आएंगे 3x - y बराबर 2 या तो हम देखो किसको रखे, दिमाग लगाओ तो, x का दिमाग लगाओ, किसको रखने पर आसानी से आ रहा है, किसको रख ले, कौन रखेगा, देख के नहीं बोलो उसमें कौन किसको रख ले, तुम्हारा मर्जी है, कुछ को रख लो, लेकिन हम देखते हमको आसानी किसमें हो रहा है। नहीं वाई रखने में बिल्कुल आसानी, समझ रही है, वाई रखने में हमको आसानी पड़ रहा है। वाई रखने में क्या रहा है, वाई रखने में आसानी हो रहा है। देखो 3x को यहीं पर रख लेते हैं और 2 को ले आते इधर, -2 होगा और y को भेज देते उधर, y हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं, y को इधर ले आते हैं, इसको पूरा को उधर कर देते हैं, 3x - 2 डायरेक्टली हम ये लिख देते हैं। लेकिन तुम लोग फिर घूमता कैसे हो गया, तुम्हारा घूमो नहीं, इसलिए हम किए कि पहले 2 को इसके इधर ले आए, ठीक है। y देखो बिल्कुल फ्री है, x को रखते हैं ज़्यादा बट्टा में, तो फिर भागों के बारे में सोचना पड़ता, और फिर पकड़ता बट्टा पट्टा पकड़ता। उसमें देखो पिछला क्वेश्चन दे दिया दशमलव में, दशमलव नहीं पकड़े, बट्टा नहीं पकड़े, और कोशिश करो पहला कोशिश रहना है, एक सम्मान क्या आना चाहिए, पूर्ण, एक प्राकृतिक संख्या, मतलब क्या, पूर्ण संख्या आना चाहिए। संख्या है, आप पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, कंप्लीट नंबर, बिल्कुल अपने आप में 7 है तो 7, 6 है तो 6, एक ना ही बट्टा में होगा ना ही दशमलव में हो, ये कोशिश करना चाहिए कि आ जाए। तो इसको हम इसलिए रखे कि जा रहा था बट्टा में, हमको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता था। तो देखो कैसे, अगर 3x यहाँ पर रख लेता, तुम 3x रख लेता, y को भेजता होता तो 2 + y होता, x को फ्री करेंगे कहाँ जाएगा, ये बट्टा में। अब देखो हमको भागों के बारे में सोचना पड़ेगा, भागों के बारे में सोचना पड़ेगा क्या रखे ताकि हमारा नहीं आए। ये लास्ट ऑप्शन है, ऐसे सीधा नहीं आ रहा है तब ही सोचा करो, जब नहीं आए तब सोचा करो इस चीज़ के बारे में। लेकिन हमको देख रहे हैं कि x का मान मान लेते हैं, पहले बार 0, क्या मान लेते हैं, अगर x का मान देखो 0 मानते हैं, ध्यान दो, डायरेक्टली आप टेबल लिख दे, समझ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर y का मान यहाँ पर रखे हैं, देखो x का मान 0 रखें तो पूरा 0 होगा, 3 × 0, 3 × 0 0 हुआ, कितना हो गया, -2 होगा। गायों करेगा सब, 5 मिनट मुंह को टेप लगा कर रखो एकदम साफ, कितना आएगा, -2। कोई दिक्कत हो किसी को दिक्कत हो जाए तो बोल दिया करो, क्योंकि 3 × x है, x का मान 0 रखेंगे तो 3 × 0 क्या हो गया, 0, आई -2 तो -2 हो गया, एक बिंदु निकल गया। तो कम से कम 3 बिंदु निकाल लेते हैं क्या, ताकि आसानी से बने। चलो अब क्या माने x का मान, ताकि हमारा आसानी से निकल। सोचो x का मान अगर हम 1 मान लेते हैं, चलो 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो 2 × 6, 6 में से 2 गया 4, x का मान क्या मान है, 2, 2 × 6, 6 में से 2 गया 4, तो y का मान आ जाएगा 4। हम डायरेक्ट देखो टेबल लिख सकते कि नहीं, आराम से टेबल डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब x का मान 2 माने तो y का मान 4 आ गया। अब फिर देखो ऊपर आ जाओ, क्या मान ले, फिर अगर x का मान 3 मान लेते हैं तो 3 × 9, 9 में से 2 गया 7, कोई खास बड़ा नंबर नहीं है, चलो 3 ही मान लेते हैं। x का मान 3 मान लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 3 × 9, 9 में से 2 गया 7, y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 7, y का मान आ गया 7। ये टेबल निकल गया, ये लिखना कोई जरूरी है, देखो ये लिखना कोई जरूरी है, डायरेक्ट टेबल लिख देंगे पूरा को, इसके जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट टेबल लिख देंगे, क्या जा रहा है। अगर दिख रहा है तो हो पा रहा है तो, नहीं तो हल करके निकाल लो, नहीं तो हल करके निकाल लो। अब आ जाओ अगला समीकरण, समीकरण 2 से
पहले इसका टेबल लिख देते हैं, पहले इसका टेबल ट्रूथ टेबल पहले इसका लिख दो। देखो अब सब मान प्लस में लाए, माइनस में लेवे नहीं किए। हमारा पहला कोशिश से यही रहता है कि एकदम पूर्ण संख्या आ जाए और सब प्लस में आ जाए, माइनस में नहीं आए, ताकि ग्राफ बनाने हमको और आसानी हो। देखो x का मान 0 माने, y का मान माइनस का 2 आ ही गया है नहीं। अच्छा इसका अगर -2 को रिप्लेस अगर कर देते हैं, देखो -2 को अगर रिप्लेस कर सकते हैं, कर दे रिप्लेस, -2 को रिप्लेस कर दे, चलो -2 को रिप्लेस कर देते हैं, हम 0 नहीं मानेंगे। सर 1 मानिए ना। अगर 1 मानते हैं, x का मान क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 3 कम 3, 3 में से 2 गया 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1, लो हटा दिए माइनस, हट गया ना माइनस। ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ कुछ मानो ग्राफ बनेगा वैसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो माइनस हटा दिए। जब x का मान 1 माने तब y का मान भी 1, गायबू होने लगा, फिर खूब शोर हो रहा है, अगर किया है देखो जब x का मान 2 मान तब y का मान 4, x का मान 2 तब y का मान 4। अच्छा देखो जब x का मान 3 तब y का मान 7, x का मान 3 तब y का मान 7 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से आएंगे, 2 आएंगे तो 9x माइनस 3y बराबर 6। तुम लोग को इसी में दिक्कत होता है नहीं, हल कर दोगे, हल करना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो कोनों को रखेंगे तो बट्टा पकड़वे करेगा, लेकिन बट्टा नहीं पकड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, बट्टा नहीं पकड़ रहा है, वाई रखने में बट्टा नहीं पकड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, देखो कैसे। अब मनु तुम्हारा आवाज आ रहा है, देखो इसको भेज देते उधर, 9x रहा यहीं पर, ठीक है। एक काम करो ना, पहले 3 कॉमन कर लो, 3 क्या कर लो, 3 कॉमन कर लो, 3 देखो कॉमन करेंगे तो 3 तिया 9, 3x माइनस y बराबर 6, 3 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, 3 दूना 6, देखो बट्टा हटा दिए, बट्टा हटा दिए, 3x माइनस y, ये सब दिखेगा तब होगा। y को भेज दो उधर, y को भेज दो उधर, तो y हो गया प्लस में, 2 ले आओ इधर, क्या हो गया माइनस में, सेम है समीकरण आ गया दोनों, यस सर, संपाती हो गया, क्या हो गया ये संपाती हो गया, ग्राफ दिया हुआ लिख दो संपाती, आप कुछ नहीं करो, सेम बनेगा, एक के लिखा लिखो दोनों समीकरण, एक समीकरण इधर लिख दो, समीकरण सेम है, संपाती है, दोनों का एक ही हाँ एक ही ग्राफ बने, एक ही लाइन खींचेगा ना, दोनों माने कुछ मानेगा, देखो इसमें कुछ मानेगा, सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा, संपाती होगा, देखो कुछ इस तरह बनेगा। ये वाला लिए, ये x अक्ष हो गया, ठीक है, x डैश अक्ष, आई y अक्ष है नीचे में, y डैश अक्ष, संपाती, दोनों समीकरण सेम ही है, देखो ना, है देखो इसी को 3 से गुना कर दिया है, एक समीकरण में क्या किया 3 से देखो गुना कर दिया इसी को, तो 3 तिया 9, 3 कम 3 और 3 दूना 6, सेम समीकरण दिया, संपाती है, तो और आसानी कर दिया, इसके ग्राफ खिंचवाएगा तुमसे, कुछ मानेगा सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखो 1 2 कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, 7 तक, 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमको मानने से मतलब है ये नहीं है, तुम्हारा मर्जी मान चलो चाहे छोड़ दो, हम सब मान प्लस से मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बड़ा बना, गलती हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखो माइनस में ना कहीं मान है, माइनस कहीं मान में नहीं किए, तो हम हमारा मर्जी हटा देंगे इसको, हमारा मर्जी होगा हटाने कोई दिक्कत नहीं है, x अक्ष लेकिन लिख दो, ठीक है, इसको भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं, सब मान प्लस में कोई जरूरत नहीं है, y डैश अक्ष, ठीक है, वो x अक्ष लेकिन यहाँ लिख देना, क्या लिख देना यहाँ पर x अक्ष लिख देना, यहाँ पर y अक्ष लिख देना या एक्सिस। अब देखो पहला बिंदु क्या हो गया, पहला बिंदु 1 1 दोनों, ये भी 1 ये भी 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4, 2 और 4, ये 2 आया ये 4 आया, कहाँ जाएगा यहाँ पर आएगा, देखो ना 2 और 4, थोड़ा हम धर्म बना रहे गड़बड़ बन जाएगा, ये तुम लोग समझ गया ना, 3 और 7 जाओ, 3 और 7
यहाँ पाएगा, इसको मिला दो तीनों बिंदु को, तीनों बिंदु को मिला दो, इंची लो और तीनों बिंदु को मिला, एक रेखा पाएगा। क्या आएगा? एक रेखा पर आएगा तीनों बिंदु। तीनों बिंदु जाएगा, एक रेखा पर आएगा। ठीक है, ठीक है, 4 यहाँ हम लोग समीकरण 3x - y = 2। ठीक है, नीचे लिख दो, यहाँ पर लिख दो, इसको सेम है। 9x - 3y = 6 बराबर 6। पहला बिंदु रहा ए, एक हो गया, एक और एक। बिंदु बी हो गया कितना? 2 और 4, 2 और 4। अब बिंदु सी हो गया 3 और 7। सेम बनेगा, संपाती है, एक के लाइन की जगह करेगा। इसका लाइन की जगह तो इसी पे जाएगा, इसी पे जाएगा, सेम लाइन। बात करता हूँ, क्वेश्चन कुछ करो क्या? और कुछ पूछा है इसमें? क्वेश्चन और कुछ लिखा है? कितना ही सिर्फ पैराग्राफ बनाने के लिए? नहीं सर, ग्राफिक खींचे और हल करो बस हो गया, इतना ही काम करना है। लिखा हुआ है तो लिख दो तुम लोग भी। सही रोक दे। संपाती है, दोनों का क्या है? संपाती है। और चाहो तो चेक कर दे, देखो 3/9 -1/- 3 2/6। देखो सब बराबर है। 2 तिया 6, 3 तिया 9, क्या है? 1/3 1/3 1/3। क्या है? संपाती है। क्या है? दोनों रेखा क्या है? दोनों रेखाएं संपाती है। क्या है? संपाती है। दोनों रेखा क्या है? संपाती है और संगत भी है। ये क्या होता है? संगत मतलब है, संपाती है। हो गया, तुम बनाइए। चलो ठीक है, बनाइए। इंग्लिश का नहीं बना दिए, सादों में नहीं बन रहा है। चलो हम बना देंगे। बहुत अच्छा, टॉप करोगे। कट कर दो तो अपना पढ़ाई वही सब बनाएंगे। अब कौन ऑप्शन सही है ये हमको टिक करना है। ठीक है, कौन ऑप्शन हमारा सही है ये हमको टिक करना है। कैसे करेंगे? देखो, अगर दूर रखते हैं यहाँ पे कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 रख के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर पढ़ते सावन विधि से हल कर। ऑब्जेक्टिव है, हमको हल करना क्या मतलब? हमको टिक करने से मतलब है ना, टिक करने, हालांकि हल करना करते सीख लो, लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव में आ जाए कैसे करेंगे। तो दूर रखे हुए 2 दूना कितना? 4 और 4 तिया वाई का मान कितना है? 4 तिया 12, 12 4 16 आ रहा है। ऑप्शन होगा? नहीं ना होगा, हटा दो। बात करता हूँ कि बोलाओ -2 आई प्लस का 2 कितना होगा? माइनस का 4 होगा, गुना करेंगे तो आई माइनस का 5 आई प्लस का 3 माइनस का 15 कितना होगा? -15 और 4 -19 नहीं आ रहा है 11, हटा दो। ये ऑप्शन गया, ये उत्तर नहीं होगा। कि बोला में आओ -3 3 दूना 6 माइनस का 6 आई 3 कम 3। देखो -6 प्लस 3 कितना आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है 11। इहो नहीं उत्तर हुआ, ये लगा नहीं उत्तर है, लास्ट में दिया है। देखो संतुष्ट करेगा। -2 2 दूना 4 माइनस का 4 और 5 दिया 15, 15 में से 4 गया 11। इतने समीकरण से आ गया उत्तर। नहीं 11 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात करता हूँ, समझा कि नहीं? अगर 2 ऑप्शन मिलता तो वो समीकरण रख के चेक करते। एक ही समीकरण से हमारा उत्तर आ गया। एक ही को समीकरण को चेक किए, बाकी सब इसको संतुष्ट करवे नहीं कर रहा है। अगर एक्स वाई का मान इस समीकरण रखेंगे तो बराबर 11 आना चाहिए, बराबर 11 आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 को समीकरण, अगर 2 को आंसर मिलता है हमको तो उसको भी चेक करते हैं। तब हम इस समीकरण में रख के एक्स वाई का मान रख के और चेक करते तो माइनस हमको 24 आना चाहिए। देखो ये देखो माइनस का 2 रखो यहाँ पर भी, माइनस कितना? 4 4 5 6 20 माइनस कितना? -24 आ रहा है, नहीं आ रहा है? हो गया उत्तर। लेकिन हमको एक समीकरण से उत्तर आ गया, दूसरा समीकरण की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए किस मान के लिए इसका अनंत हल है, मतलब क्या अनेक हल है, अनगिनत हल है? एक ही बात है ना, अनेक हल बोले, अनगिनत हल बोले या अनंत हल बोले, मतलब संपाती होगा तभी ना। संपाती होना चाहिए, मतलब क्या?
यहाँ 1/5 बराबर 2/k है। उत्तर तुम्हारा यहीं से आ गया 10। उत्तर तो हमारा दिख रहे हैं 5 k कम k है 5 गुना 10, 10 हमारा क्या है उत्तर है। नहीं यहाँ भी कर लो 3/15 कहीं से भी कोनो दो बराबर कर लो, कोनो दो को बराबर कर लो, k का मान कितना आएगा 10 ही आएगा। देखो k कम k 5 दूनी 10, k का मान कितना 10 आया। या ऐसे कर लो 3 5 15 काट भी सकते हैं 5/1/5 k कम k 5 दूनी 10, यानी कि इसको अनगिनत होने के लिए यानी कि संपाती होने के लिए हमको चाहिए k का मान 10। बहुत ही भारी है। रुको दो में रख दो या दो से भरो एक में रख दो, तुमको जहां से मर्जी वहां से भर दो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से भरा जाए बोलो जल्दी। समीकरण 2 से, अगर यही समीकरण 2 से ही आते हैं, मान लो समीकरण 2 ही से ही आते हैं, समीकरण 2 से ही आते हैं। देखो 3x + 2y = 4 हुआ ना। प्रतिस्थापित मतलब क्या, मतलब क्या, तुमको हटा कोई और आ गया तुम्हारी जगह पे, नहीं इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, रिप्लेस। क्या कहते हैं रिप्लेस, मतलब इसको उठा के यहाँ कर दी, इसको उठा के यहाँ कर दी, इसकी जगह पर इसकी जगह पर, मतलब इसको हम इससे रिप्लेस कर दिए, मतलब प्रतिस्थापित कर दिए। टीम में तुम खेल रहा है 11 खिलाड़ी, तुमको हटा कोई और खिला दिया, रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया प्रतिस्थापित कर दिया इसको, ठीक है। मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रख देना। तो यहाँ जो समीकरण 2 से बढ़ेंगे एक में इसको रख देंगे। समीकरण तुम्हारा मर्जी एक से बढ़ जाओ तो एक से ही बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक रख लो यहाँ पर कोनो x चाहे y कौन रख लो एगो, चलो y रख लेते हैं। 2y = 4 - 3x, इसको उठा कर भेज दिए उधर, ठीक है। दो कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा ना, तो y बराबर करेंगे तो सब सिखाए सब करने बताने वाली चीज़ है। समीकरण कितना लगभग 3 महीने तक समीकरण लगातार बताए थे, हैं। अब तुम लोग खाली हमको बुकवाती है, सीखती है नहीं तो। कितना बताए हैं नहीं बनता है, फिर कितना बताए हैं, हैं। घर जगाइए काम उठा के फेंक दी कलम उठा के, 1 घंटा बाद कुछ लिख ली बस हो गया। गार्जियन ने बोलिए बाबा बच्चा हमारा पढ़ लो के खूब, 1 घंटा पढ़ा। समीकरण नंबर कितना 3। और देखो y 2 से भरे हैं ना, कहाँ से भरे हैं 2 से भरे हैं, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जो लिखना है लिखो। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर नहीं तो समीकरण 1 हमारा है 8x + 5y = 9। y का मान यहाँ पर ये वाला रखेंगे 8x, तो यही रहेगा। तुम्हारा मर्जी था कि यहाँ पर अगर x को ही रखते तो x को ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको चाहे जो मर्जी वो रख लो, कोई फर्क नहीं है। लैंग्वेज नहीं गलती हो जाएगा। तुम्हारा मर्जी था कि यहाँ पर x रखते तो यहाँ पर x रख लेता, कोई दिक्कत नहीं था। इसको भेजते उधर तो हो जाता 4 - 2y/3, तो हो जाता 4 - 2y/3 हो जाता। तब यहाँ पर x का जगह रखते। देखो 5 और y का मान कितना 4 - 3x बट्टा में 2 भी तो है और बराबर 9। देखो y की जगह पर मान रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो देखो 1 4 पर आ गया, ये 1 4 आया ना, केवल x से दिख रहा है। अब इसको हल करके आप समीकरण हल करना आना चाहिए ना, हाँ। इसीलिए क्या समीकरण पर जोड़ देते सबको। आप लोग समीकरण हल करना है, केवल 1 4 पे आ गया, केवल x का मान हल करके निकलेगा इसमें से, यहाँ से। चलो ये सब ऊपर आ जाए। देखो इसको पहले चाहो तो कोष्ठ तोड़ दो पहले, ठीक है, क्योंकि कट कुट रहा है नहीं। यहाँ से यदि कटता तो काट देते, यहाँ से कटता तो काट देते, यहाँ के अलावा किसी को नहीं काट सकते, इसके अलावा किसी को नहीं काट सकते। कटता तो काट देते, लेकिन कट रहा है नहीं, कोष्ठ को तोड़ दो। कितना हो गया 8x, 5 चौका देखो 5 चौका 20 है, इसके लिए दोनों के लिए है, ठीक है। 5 चौके 20। समीकरण बिना सीखे थोड़ी चाहेगा मैथ सीख जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बिना समीकरण सीखे मैथ सीखना पॉसिबल है ही नहीं। 5 चौके 20 अब -5 दिया 15, माइनस का 15 और इसमें लगा हुआ है x, अब बट्टा में 2 भी तो है बराबर 9। अब बट्टा 1 करके भिन्न का जोड़ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं। इससे आगे बिना भिन्न का जोड़ करे हुए आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ बढ़ जाएगा दोनों। देखो 2 है, 2 दोनों के लिए ना, चाहो तो अलग कर दो, चाहो तो अगर चाह रहा है तुमको दिख रहा है तो कर दो, नहीं दिख रहा है तो छोटा कर दो। देखो ये 2 बट्टा में है ना, तो ये 2 जैसे इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए, दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक है। यहाँ लगा दिए ई वाला माइनस, कोई दिक्कत हाँ दिख रहा। पूरा बट्टा में था 2 था, दोनों के लिए 2 था,
दोनों को अलग अलग कर दे। यहाँ से देखो कट रहा है, ये 10 आ रहा है, इसीलिए हम अलग अलग किए। हमको दिख गया कट रहा है तो इससे अच्छा अलग कर देते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखो 8x आई प्लस 10 है ना, प्लस 10 आई 15/2 कर रहा है, हम उसे देंगे, हमने हटने वाले, ये नहीं कटने वाला, इसको भेज देते हैं उधर, इसको भेज देते हैं उधर। तो 8x माइनस 15/2, इसमें x भी है, आई 9 माइनस का कितना हो जाएगा 10। अब देखो इसको बट्टा एक करके भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। 8 दूना 16 में 15 गया, एक एक्स बचेगा, 1/2 दिख रहा है, बराबर माइनस का 1, बाय क्रॉस गुना कर लेगा तो एक्स का मान माइनस का 2 आएगा कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो बोलो, कर दिखाते फिर से। इसको भिन्न घटाव किया, 8 दूना 16, 16 में 15, एक्स घट गया, बट्टा में तो 2 रहेगा करेगा नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर तुम लोग समझता नहीं, 8/1 माइनस 15/2, एक्स को घटा दो, एक्स बाद में जो लगा देंगे, 2 लॉस होगा, 1 दूना 2, 2 2 8 16 माइनस 2 एकम 2, 15 एकम 15, 15 से गया 1/2, इसी एक को तो यहाँ एक्स लगाते हैं, या 1/2, एक्स था एक्स लगा दिए। समझा कि नहीं? कितना हम बगा बगा कर लेंगे, तो जब तक नहीं कहे ना बैठ बनाया घर पर सीखेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। हजारों बच्चा क्लास तक पढ़ता है, हैं? हाँ, निकलता कई हुआ 10 को 5 को मांगे सब। देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या हमारा 3 हमारा है y बराबर 4 माइनस 3x बट्टा में 2, 4 माइनस 3 x का मान माइनस का 2 और बट्टा में 2, या y बराबर 4 माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6/2, 10/2 कितना हो गया 2 5 6 10, y का मान 5। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो क्या करो, 3 और 2 का लो एलसीएम ले लो, इसका समीकरण 1 मान लो, ठीक है। इसको पहले सीधा कर लेते हैं, नाम है रैखिक मतलब लीनियर नहीं, फ्रैक्शन बट्टा में है। इसको क्या करते हैं पहले लॉस ले लो, कितना होगा लॉस 6 होगा, 3 दूना 6 2 को s गुना करो 2s, 2 3 6 3, 3 t को गुना करो 3t बराबर 6 बट्टा 1 करके बैकवर्ड गुना करो 2s, s ध्यान से दिखा करो, इन्हें 25 समझ लेना, 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण नंबर इसको 2 ले लो। तो प्रतिस्थापन हल करना है ना तो 1 से बढ़ जाओ, आसान रहेगा, 1 से बढ़ जाओ आसान रहेगा। समीकरण 1 से आते हैं तो s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। s को रख लो यहीं पे, t को भेज दो उधर, s बराबर 3 प्लस t, समीकरण नंबर 3, ठीक है। आप क्या करो, s का मान समीकरण इसमें रख दो 2 में, 1 से बढ़े है ना तो 2 में रख दो, s का मान सेम तो है, कुछ डिफरेंस थोड़ी है। s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो, 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s का मान है 3 प्लस 3t बराबर 36, ऊपर आ जा। चाहो तो कोष्ठ तोड़ दो पहले, देखो नहीं और डायरेक्ट यहाँ इसके बट्टा में नहीं भेज सकते, प्लस 3t यहाँ पर रहता नहीं रहता तब भेज सकते थे, यहाँ प्लस 3t लगा हुआ है, इसीलिए पूरा के बट्टा में रहता, पूरा के इंटू में रहता तब भेज सकते थे, केवल इसके इंटू में, लेकिन प्लस 3t दिया तो ये 2 को यहाँ नहीं भेज सकते, ठीक है। पहले कोष्ठ तोड़ दो इसको, कोष्ठ तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6t, 3 दूना 6 से t नहीं, 3 दूना 6 प्लस 2t और प्लस 3t बराबर कितना 36 बराबर 36। अब देख लो 2t या 3t कितना t 5t 6 क्या जाएगा माइनस घटेगा ना, कितना आएगा 30, t का मान 6 नहीं
5t बराबर कितना 30। 5 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, 5 छक्के 30, t बराबर 6। t का मान 6 आ गया, तो t का मान 6 गया, तो t का मान 6 3 9, इसका मान कितना आ जाएगा 9। t का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना हल्का है, तुम लोग सोच नहीं सकता है कितना इजी कुछ होता है। s बराबर 3 प्लस t, 3 t का मान कितना 6 6 3 9, इसका मतलब ना 9 छापो करेगा, छाप लो मान से बन जाएगा ना, काट दो बीच से।